कौन सा चैप्टर पढ़ा दें? 8.4 कटता नहीं है, कटबो कर रहा नहीं। चलो कि कौन 8.1 के पढ़ा रहा, तुम लोग फिर से पढ़ लो 8.1। हाँ 8.1 चलिए फिर से पढ़ाते हैं। ठीक 8.1 ही पढ़ा लेते हैं। किसी छूटा है मैं कभी लोग तो एक कोर्ती पढ़वे नहीं किए, कोई दिक्कत दिखाई दे रहा है ठीक से? चलिए 8.1 पढ़ाते हैं फिर से। 1 और 2 तो बताए हुए हैं, ठीक ना, देख लेना रोहित साइंस क्लासेस पर। 8.1 और में सवाल नंबर 3 पढ़ाते हैं। कितना रहे लड़का बना? चलिए सवाल है साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। क्या है सवाल? साइन ए बराबर 3/4 यही है सवाल। तुम लोग से बनेगा? कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। कॉस ए और टेन ए, इस सबसे पहले क्या करेंगे? फिगर बनाएंगे। क्या करेंगे? कोई दिक्कत? समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? समकोण त्रिभुज बनाएंगे। फिगर करता होता नहीं है? चलिए साइन थीटा बराबर क्या होता है बाबू? लंब बटा, तो लंब क्या है? लंब हो गया 3, कर्ण हो गया, टेढ़का को कर्ण बोलते हैं, जो सीधा खड़ा रहता है वो लंब, जो नीचे बैठल है आधार होता है ना। ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया। शुरू से पढ़ा है, तुम लोग का छुटा हुआ है देख लो। तो बी सी स्क्वायर आधार है, तो बी सी स्क्वायर बराबर तो क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर घटा ए बी स्क्वायर। यानी कर्ण में प्लस होता है, बाकी सब में क्या होता है? तो आधार हम न ज्ञात कर रहे थे, आधार में माइनस होगा ना। कर्ण घटा लंब हो गया, तो बी सी स्क्वायर बराबर तो क्या आ जाएगा? 4 का स्क्वायर घटा 3 का स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर बराबर 4 चौका घटा 3 तिया 9, बी सी स्क्वायर बराबर 16 में 9 गया स्क्वायर है उधर बाबू, क्या होगा? रूट चढ़ेगा। इतना किसको नहीं आया समझ में? सबको आ गया समझ में? जिसको नहीं आया है वो दोबारा पूछ सकता है, और पूछने के साथ साथ जो है कोई दिक्कत नहीं है। अगर सवाल समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। अब देखिए क्या ज्ञात करना है तुमको? ज्ञात करना है हमको कॉस ए टेन ए का मान। तो कॉस ए टेन ए, कॉस बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार क्या है? √7। कर्ण क्या है? √7/4। टेन ए बराबर लंब बटा आधार, लंब क्या है? 3, आधार क्या? √7। आया समझ में? हाँ कोई दिक्कत नहीं? समझे में लो तो पूछ, यहाँ गुमसुम रहने से नहीं होता कुछ, ठीक ना। इसलिए हमेशा पूछने की प्रयास करो हमेशा, ठीक ना। और हमेशा मैथ का फॉर्मूला रटते रहो। मैथ समझने का चीज़ है, जितना समझेगा बाबू उतना बेहतर होगा। अगर सवाल समझ में नहीं आए तो दोबारा पूछ सकता है। बना सवाल बना, बैठा का है।
अगला सवाल है 15 cot A। ये था सवाल नंबर 3। क्या था? अब 4 नंबर सवाल बनाएंगे, बनेगा। सवाल है cot 15 cot A बराबर 15 cot A बराबर 15 cot A बराबर 8 और ज्ञात करना है क्या? साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? सेम सवाल, जैसे ई बताए वैसे बनेगा। तो 15 गुना में इधर क्या होगा? तो कॉट ए बराबर 8 बटा क्या हो जाएगा? तो समकोण त्रिभुज बनाएगा, कोई दिक्कत? बन जाएगा तुम लोग से? हाँ, बना घर से आएगा क्या? भी बनाएगा? बनाइए आप लोग धैर्य। फार्मूला जिसको याद होगा बाबू उसी से बनेगा, जिससे फार्मूला याद नहीं होगा उससे सवाल बनने वाला नहीं है। मैथ जो है प्रैक्टिस का चीज़ है, जितना तुम प्रैक्टिस करेगा उतना मैथ बेहतर होगा, ठीक ना? हमेशा जो है ना कुछ ना कुछ पढ़ते रहो, समय खाली मत बिताओ। जो कुछ पढ़ेगा ना वो तुम कुछ ना कुछ सीखेगा। नहीं कुछ जानते रीडिंग ही देंगे। मैथ को बढ़िया से समझो, बनाने से पहले 2 बार 3 बार पढ़ो, उसके बाद बनाओ। देखो सवाल कैसे बनता है, ठीक ना? तो कॉट ए बराबर क्या आता है? आधार बटा लंब। आधार कितना हो जाएगा? 8। लंब कितना हो गया? उल्टा हो गया बाबू। कॉट ए बराबर आधार 8 हो गया, लंब कितना हो गया? ए सी ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? ये ए हो गया, बी हो गया। ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी। ए सी स्क्वायर बराबर ए बी कितना हो गया? 15 का स्क्वायर जोड़ 8 का। ए सी स्क्वायर 15 15 225 जोड़ 88। इस ए सी स्क्वायर बराबर स्क्वायर इधर जोड़ देंगे 5 4 9 6 2 8 2 हो गया। ए सी स्क्वायर बराबर स्क्वायर है, उधर रूट चढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? रूट अंडर 289। इसका वर्गमूल होता है 17। कितना होता है? समझ में आया? इसका वर्गमूल कितना होता है? अब मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मान ज्ञात करना है। आपको ये जो है आपको फेसबुक के साथ साथ यूट्यूब पर रोहित साइंस क्लासेस 24 पर भी मिलेगा, ठीक ना? अब मान ज्ञात करो बाबू। मान कैसे ज्ञात होगा? बताओ मान कैसे ज्ञात करेगा? क्या ज्ञात करने का था मान? साइन ए और सेक ए का मान। साइन ए और सेक ए। तुम बताओ बियोती लवली, साइन ए का मान कितना होगा? सुनी संजना 15 होगा। बेवकूफ, फार्मूला याद रहता है नहीं तो कैसे बनाएगा? जब तक फार्मूला नहीं रटेगा त्रिकोणमिति का सवाल समझ में नहीं आएगा। लाख चतुराई कर लेगा। त्रिकोणमिति जैसा हौला चैप्टर कोनो नहीं है और त्रिकोणमिति जैसा भारी चैप्टर कोनो नहीं है। फार्मूला याद हो गया तो सबसे हौला, फार्मूला याद नहीं हुआ तो सबसे भारी। हम अभी तुरंत बताएं साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर कितना होता है सूत्र में? लंब बटा लंब कितना है? 15। कर्ण कितना निकाले? 17 हुआ। सेक ए बराबर, सेक बराबर क्या आता है? आधार बटा कर्ण। आधार कितना है? 8। कर्ण कितना निकाले हैं? तब 15 एक कहता है
समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या कहता है? अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। मिटा दें बाबू। क्या कहता है? अन्य सभी त्रिकोणमिति। तो सेक थीटा बराबर 13/12 है। इसी तरह से क्या करेंगे, अभी तुरंत जैसे सवाल बताए हैं, समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ए बी सी ज्ञात करेंगे। ए बी सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, कर्ण क्या हो जाएगा 13, आधार क्या हो जाएगा 12। ए बी ज्ञात करेंगे, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर घटा बी सी स्क्वायर होगा। ए बी स्क्वायर बराबर ए सी कितना है 13 का स्क्वायर घटा 12 का स्क्वायर। ए बी स्क्वायर बराबर 13 है ना 169 घटा बराबर है 44 से। ए बी स्क्वायर 9 में 4 गया, 5 6 में 2 4 गया, 2 स्क्वायर है उधर क्या होगा बाबू समझे में लो। स्क्वायर रहे तो उन्ना जाके रूट चढ़ाए छे। तो ए बी बराबर कितना होलो रूट में 25 रहते तो वर्गमूल कितना होते 5 होता। हाँ नहीं समझे में आवे तो ना करिए। अंदर में जो रहते गुणनखंड करी देवे, 2 गो में एगो निकाली देवे। समझ में आया? अब है मान निकालने का था अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य सभी यानी कि सेक दिया है 13/12, इसको छोड़कर सबको बनाना है, निकालना है। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक तो है ये है तो क्या जाएगा उसके बाद कॉट थीटा होगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो लंब हम मेरा कितना निकाले हैं अभी, तो लंब 5, यहाँ 5 हो गया। कर्ण कितना है बाबू 13। कॉस थीटा बराबर क्या है, आधार कितना है 12, कर्ण कितना है 13 है। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब कितना है 5, आधार कितना है जैसे उल्टा कौशक किसका उल्टा होता है साइन का ना, तो इतना 5/13 निकाले तब उल्टा करेंगे तो 13 ऊपर जाएगा और 5 पहले समझे में। साइन कॉस टेन निकाली लिए और बाद जो कि नहीं समझे में तो दोनों उल्टा करी दिए। समझे में ला तो टेन उल्टा कत्ता होते कट, तो कट में कत्ता निकाला 5/12 तो उल्टा हो 12/5। समझ में आया? समझ में आई? क्या नहीं समझ में आता है तो आप जो है कि डायरेक्ट कभी भी जो है कि पूछ सकता है। उसके साथ साथ आपको जो है कि व्हाट्सएप पे भी पूछ सकता है, फेसबुक पे भी, यूट्यूब से भी। व्हाट्सएप नंबर इतना है 9734207728। चलो समझ में आया? मैथ को आप समझिए, समझने का प्रयास कीजिए जिससे आपको बेहतर होगा। किसी कष्ट है, कोई दिक्कत परेशानी कहीं पे समझ में आया आ गया? चलिए समझ में आया तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। मिटाते हैं तब। हाँ अगला क्वेश्चन है कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण हो तो कॉस ए बराबर कॉस बी। कहता है एक क्या है, एक न्यून कोण है। क्या है? एक न्यून कोण है। क्या है?
कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है तो कौन ए बराबर कौन बी बराबर दोनों करना है, प्रूव्ड करना है। क्या करना है तो बताओ, बनेगा कि बता दें? चलिए देखिए, एक समबाहु त्रिभुज लेते हैं। सबसे पहले क्या लेंगे? एक समबाहु त्रिभुज लिए, एक समबाहु त्रिभुज ले लिए, एक समबाहु त्रिभुज लिए। उसके बाद समबाहु त्रिभुज में जो है त्रिभुज ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और एम ये हो गया लंब डाले। तो त्रिभुज ए बी सी में कोई दिक्कत? त्रिभुज ए बी सी में ये लंब देखो डाले हैं कौन सा भुजा पर? ए बी पर। तो सी एम लंब कौन सा भुजा पर? ए बी पर। कोई दिक्कत आया समझ में? समझ में आया? अब देखो, आगे जो है क्या करना है ये बताओ। एक त्रिभुज ये बना, एक त्रिभुज ये बना ना, हाँ? एक त्रिभुज ये बना, ए सी ए एम बना, दूसरा बना सी बी एम बना। तो ये पहले इसका देख लेते हैं। ये भुजा उभयनिष्ठ भुजा है दोनों में। तो सी एम बराबर सी एम क्यों हुआ? कि दिया दोनों त्रिभुज में हो गया उभयनिष्ठ भुजा हो गया। क्या हो गया? उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। अब देखो कॉस ए बराबर, फॉर्मूला क्या था? कॉस ए बराबर कॉस थीटा बराबर क्या था फॉर्मूला? आधार बटा कर्ण। आधार तुम्हारा क्या है? ये इस त्रिभुज का बात कर रहे हैं ना, छोड़ो। अगर पहले हो सी एम बराबर सी एम करे तो एक वो ये कर लो, सी एम बटा सी एम, समीकरण एक ले लो इसको पहले। अब करते हैं इधर वाला त्रिभुज सी ए एम, सी ए एम। तो कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण। आधार कितना हो गया इसका? ए एम हुआ। कर्ण क्या हो गया? ए सी हो गया। टेरका कर्ण होता है ना, समीकरण 2 हुआ। अब त्रिभुज क्या जगह? सी बी एम, सी बी एम। तो कॉस बी बराबर आधार बटा कर्ण। आधार क्या है? बी एम। कर्ण क्या हो जाएगा? बी सी। समीकरण 3 हो गया। समीकरण 1 और 2 3 से, समीकरण 1 2 और 3 से हो गया। पहला समीकरण क्या निकाले हैं? सी एम बटा सी एम। दूसरा क्या निकाले हैं? ए एम बटा ए सी। तीसरा क्या निकाले हैं? बी एम बटा बी सी निकाले हैं। कोई दिक्कत? लिखना है तो लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सब भुजा एक दूसरे से बराबर हो गया, हाँ? तो इससे मतलब होगा जब जिस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर हो, भाषा लिख लेते हैं, जिस त्रिभुज का प्रत्येक भुजा बराबर हो तो उसका सम्मुख कोण बराबर क्या होता है? बराबर
होता है तब कौन ए बराबर कौन बी। कोई दिक्कत? प्रूव्ड हो गया? हाँ, समझा कि नहीं समझा? नहीं समझ गया तो पूछ सकता है, नहीं तो यहाँ देखो कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे भी फोन करके पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। फोन करके भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के द्वारा। यूट्यूब पे रोहित साइंस क्लासेस 24 पे अभी आप इस वीडियो को देखिए और समझिए, एक बार नहीं, 2 बार 4 बार 5 बार। बेल आइकन को दबाइए, सब्सक्राइब करिए, हर नए वीडियो आपको तुरंत पहुंचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मिटा दें? हो गया? समझियो, नहीं समझेगा तो पूछो, पूछने में कोताही मत करो, जितना पूछ सकता है पूछो। पूछिए, पूछने में कोई कमी नहीं मत कीजिए, जितना पूछिएगा आप उतना बेहतर आगे बढ़िएगा, ठीक ना। मैथ को ज़्यादा से ज़्यादा बनाने का प्रयास करो, प्रैक्टिस करो। सब काम त्याग कर जब पढ़ने का प्रयास करेगा, जितना ज़्यादा मैथ बनाएगा, कम से कम 5 घंटा दिन में मैथ बनाओ, तभी तुम्हारा मैथ बेहतर होगा। अगर फर्स्ट डिवीजन करना है तो मैथ में बेहतर होगा, तो अदर सब्जेक्ट ऑटोमेटिक बेहतर होगा। पढ़ने का ललक जगाओ, जिज्ञासा, कुछ करने का जिज्ञासा करो। जिस तरह से बचपन से पढ़ा के मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन करना, इंटर फर्स्ट डिवीजन करना, ललक से पढ़ो, कुछ नाम रोशन करना है, इस तरह से बेहतर। तब ना कहेगा कि फल्ला बेटा बेटी देखें फर्स्ट डिवीजन करके। लिख लिया सब लोग? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉट थीटा बराबर 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा सवाल दिया इसी में, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालें। चलिए, इस सवाल है, देखते हैं, सवाल बनाते हैं। ठीक हुआ रे? हिल गया? ठीक है। चलिए, कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा बराबर दिया है 7/8। कॉट थीटा बराबर क्या आता है सूत्र? आधार बटा, वैसे डायरेक्ट शॉर्टकट में बनाते हैं, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा दिया है बटे 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होगा? देखो, इसको ए मान लेंगे, इसको बी, इसको ए, इसको बी मानेंगे ना। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर सूत्र बताए है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस होता है ना, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस साइन गुना साइन क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर हो जाएगा ना। सूत्र होता है साइन थीटा का स्क्वायर बटा 1 का स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। आया समझ में? वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है बट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है। कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? फॉर्मूला होता है कॉट स्क्वायर थीटा, पढ़ाए हुए हैं, ठीक ना। कॉट थीटा बराबर कितना दिया है? बैठा दो, 7 बटा स्क्वायर है 7 7
अठी होगा। एक पहला निकल गया। दूसरा सवाल यही दिया है डायरेक्ट निकालने के लिए, दूसरा नंबर इसी सवाल का कॉट स्क्वायर थीटा निकालने के लिए। तो कॉट थीटा बराबर कितना दिया हमको 7/8 का स्क्वायर 77। अंदर में जो रहता है उसी से 2 बार गुना होता है ना, 77 अठी एकदम शॉर्टकट में। समझ में आया? समझी कि नहीं समझी? समझ लेगा? तोरी नानी के घैला में पानी भरा। बिहार जे जा गल डांस करला ना हम चीज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 cot A बराबर 4। तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर ए बटे 1 + tan स्क्वायर ए बराबर कॉसेक बराबर दिया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, हाँ या नहीं। यानी जांच करना है कि दोनों बगल बराबर है कि नहीं। समझ में आता है सब लोग को? समझे छे? हाँ, सूत्र याद करते हुआ समझे में तो नहीं, सूत्र याद करवा लाख न रगड़ी रह में मैथ समझे में नहीं तो बिना सूत्र सवाल समझे में नहीं आवे छे। समझे में ला? अगला क्वेश्चन है 3 cot A बराबर 4। तो 3 गुना में इधर क्या होगा? तो cot A बराबर 4/3 होगा। अब क्या करेगा? अब क्या करेंगे? सबसे पहले इसको करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे सबसे पहले। तो कॉट बराबर कितना है दिया 4/। तो कॉट बराबर फॉर्मूला क्या आता है? कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। क्या आता है? आधार क्या हो गया 4, लंब कितना हो गया 3। ए बी। अब क्या ज्ञात करेंगे? AC स्क्वायर ज्ञात करेंगे, कर्ण याद करेंगे, टरका ज्ञात करेंगे, कर्ण को कर्ण बराबर लंब स्क्वायर लंब क्या हो जाएगा AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर AC स्क्वायर। AB कितना हो गया 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर AC स्क्वायर और 3 तिया 9 4 चौका स्क्वायर है, उधर क्या हो जाएगा रूट चढ़ेगा 16 ना 25। 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा बाबू? तो यानी ये कितना निकला? अब सवाल दिया है 1 - tan A 1 - tan स्क्वायर ए बटे 1 + tan स्क्वायर ए ज्ञात करने के लिए। कोई दिक्कत? तो 1 है 1 माइनस tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। कॉट का उल्टा कॉट कितना निकाले? 4/3 तो हो जाएगा क्या हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर। नहीं कुछ है यहाँ 1 है ना बटा इसका भी 1 है 1 प्लस इस 4/, उल्टा हो जाएगा 3/4 का होगा। 1 है 1 माइनस है माइनस 3 स्क्वायर को 2 बार 3 तिया 4 चौका। नहीं कुछ है यहाँ 1 है, इसमें 1 है 1 प्लस 3 तिया 9 4 चौका। समझ में लाओ? अब की करब ये दोनों को लगा कि बिन का जोड़ घटा करेगा। आता बिन का जोड़ घटा करने ऊपर वाला का अलग करेंगे, नीचे वाला को अलग करेंगे। एक और 16 का अलग होता है कितना आ जाएगा 16। 16 घटा ऊपर वाला माइनस है मेन बटा ये हुआ, फिर नीचे वाला 16 लेंगे 16 प्लस 9 16 16 कट गया 16 में 9 गया कितना बचेगा 7 16 ना 25 हुआ। अभी इसका दूसरा सवाल है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस बराबर क्या आता है
आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 4, कर्ण कितना है 5 स्क्वायर घटा साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 5, स्क्वायर को तोड़ेंगे 4 चौका 5, 3 तिया 4 चौका 5, भिन्न का क्या करेगी घटा करेंगे 16 घटा 9 बराबर 7 बटा, दोनों बराबर आया तो हाँ लिख देंगे, बराबर हो गया तो क्या लिखेंगे हाँ लिख देंगे। समझ में आया? मैथ बाबू समझने की जरूरत है, एकदम ध्यान लगा के पढ़ो, जितना ध्यान लगा के पढ़ेगी उतना बेहतर होगा, अगर ध्यान लगा के नहीं पढ़ेगा तो कुछ नहीं होने वाला है। समझ में आया? जितना बेहतर से समझेगा उतना बेहतर तुम्हारा होगा। सबको समझ में आ गया? चलिए लिख लिया सब लोग? अगला सवाल है त्रिभुज एबीसी में जिसका बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। रहने दो कि कल बताएंगे कि बता दें? 2 सवाल मात्र बचा है, बताइए देते हैं 2 सवाल। दो ही सवाल बचा है। देखो मैथ को से पहले बनाने से पहले सोचो फार्मूला रटने का, फार्मूला जो रट लिया ना उस सवाल को और बेहतर तरीके से बनाएगा। समझ में आया? इसलिए जो है सबसे पहले क्या करो, सूत्र को रटो। 9 नंबर सवाल देखो, नौ नंबर सवाल है त्रिभुज एबीसी में 20 समकोण है तो tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। tan a बराबर दिया है 1/√3, त्रिभुज समकोण त्रिभुज यानी त्रिभुज चेंज करना पड़ेगा इसमें बाबू। tan a बराबर 1/20 क्या दिया है समकोण, तो यहाँ a होगा, यहाँ b और यहाँ tan थीटा बराबर क्या आता है लंब बटा, लंब भी 1 हो गया, आधार क्या हो गया √3, AC स्क्वायर ज्ञात करेंगे। AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर AB कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर जोड़ √3 का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर बराबर AB 1 √3 और √3 कंप्लीट 3 स्क्वायर है, उधर रूट चढ़ेगा 3 1 4, 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, ऐसे वर्गमूल नहीं आता है तो क्या करना 2 इंटू गुणनखंड कर देंगे, 2 में 2 निकलेगा, ये 2 निकला। अब कहता है ज्ञात करने के लिए sin A cos C प्लस sin A cos A इंटू क्या दिया है sin C दिया है। चलिए इसको बनाना है और बेहतर ढंग से। तो सबसे पहले sin A यहाँ है ना, त्रिभुज चेंज होता है 2 स्थिति में बताए थे, एंगल अलग अलग। यहाँ देखो A दिया, यहाँ C, यहाँ A 2 स्थिति हुआ, एक कहा है सवाल में 20 समकोण है, यही 2 स्थिति में त्रिभुज चेंज। कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, कटर का कभी चेंज नहीं होता है, ये दोनों चेंज होता है, उल्टा पुल्टा हो जाता है, ठीक ना, इनर को इनर हो जाता है, इनर को इनर हो जाता है। समझ में आया? तो sin A यहाँ है, A यहाँ है ना, तो ये मुझे आधार हो गया, क्या हो गया आधार बटा कर्ण। आधार क्या हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा वह, तो फॉर्मूला क्या आता है sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब कितना है √3, कर्ण कितना है 2, cos C है ना जैसन त्रिभुज में, आधार बटा कर्ण, आधार कितना है √3 कर्ण 2 प्लस cos A है यहाँ, तो ये आधार हो गया और ये लंब हो जाएगा।
कॉस्ट आधार बटा कर्ण, आधार कितना हो गया 1, कर्ण कितना निकाले हैं 2, सी तो यही है ना, लंब बटा कर्ण, तो लंब ये जैसा त्रिभुज है, लंब 1 हो गया, कर्ण √3 कंप्लीट 3 हुआ, दुदनी 4 1 गुना 1 1 दुदनी, दोनों घट बिन का जोड़ 4, 3 जोड़ 1 3 1 4 बटा क्या जाएगा 4 में 4 कट गया, क्या जाएगा 1। समझ में आया? हाँ समझने का प्रयास करो, समझ में आ गया तो सबसे बेहतर हो जाएगा, नहीं समझ में आया तो कभी सवाल नहीं बनेगा। समझो तुरंत बन जाएगा। समझ में नहीं आया, समझ में आया लिख लिया सब लोग, समझना है? ठीक है, तोड़ी नानी का तो आ गए संजना, समझ में लो, समझ में लो तो बढ़िया है। लास्ट सवाल है, बता दें क्या कि रहने दें? चलिए देखिए समझिए, जिसको समझ ये सवाल समझ में नहीं आया तो 2-3 बार यूट्यूब पे देख लेना, रोहित साइंस क्लासेस 24 देखो ऊपर में लिख दिए हैं उस पर एकदम देख लेना, समझ में आ जाएगा। त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू समकोण है तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, तो पी क्यू बराबर 5, तो साइन पी कॉस पी टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दिया एक त्रिभुज बनाएंगे, क्या बनाएंगे? इसमें कहा है क्यू समकोण है, यहाँ क्यू देंगे, यहाँ पी क्यू आर, पी क्यू 5 दिया है, एक दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दिया, कितना दिया? प्लस में क्यू आर है उधर जा क्या होगा, तो पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर। अब लगाओ, पहले 2 भुजा दिया रहता था, अब 2 भुजा गायब है, एक ही भुजा दिया है, दोनों भुजा का मान निकालना तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो पी आर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार लंब क्या हो गया, पी क्यू का स्क्वायर जोड़ क्यू आर का, तो पी क्यू कितना हो जाएगा, पी आर स्क्वायर पी क्यू हो जाएगा 5 का स्क्वायर जोड़, नहीं है मालूम क्यू आर का। देखो इतना बराबर इतना लिख सकते हैं, हाँ समीकरण 1 से पी आर का मान प्रतिस्थापन करने पर तो पी आर बराबर इतना लिख सकते हैं, राम बराबर लक्ष्मण, तो लक्ष्मण बराबर राम, राम के बदला भोज खाने गया लक्ष्मण, तो लक्ष्मण के बराबर भी तो जा सकता है राम भोज खाने। उसी तरह से इतना बराबर इतना, तो इतना बराबर भी तो इतना ना, इसके बदले में हम उपयोग कर सकते हैं, बीच में बराबर है मतलब इसके बदले हम उपयोग ये करेंगे, कोई दिक्कत? तो पी आर बराबर लिख देते हैं 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा 25, तो क्यू ओकरे बाद क्या है किछो, एक बाद क्यू आर है ना, क्यू आर का स्क्वायर लो, एकरा ए मानबे, एकरा ए माइनस बी का होल स्क्वायर देव तोड़बा, ए बराबर की होते, ए माइनस बी का होल स्क्वायर की होते, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो छो माइनस 2, ए बराबर की होतो 25, बी बराबर की होते हटाओ, ये 25 7 करा हाँ प्लस की छो क्यू आर स्क्वायर, चले ऊपर ले चलिए, एक तोड़बा की होते 25 25 625 होगा, क्यू आर का स्क्वायर होगा, क्यू आर स्क्वायर माइनस 25 दूना 50 क्यू आर
बराबर 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर होता। ये दोनों देखो बीच में बराबर रहेगा, दोनों बगल सेम चिन्ह रहेगा, सेम अंक रहेगा तो कटेगा। प्लस में मान ला जाए, इधर क्या होगा माइनस, प्लस माइनस में कटता है ना, तो यहीं कटा देंगे, उतना दूर काहे ढोएंगे। प्लस में 25 है, 625 उधर जा क्या होगा 50 क्यू आर बराबर क्या जगह 25 है, प्लस में उधर जाके माइनस में 625, तो माइनस 50 क्यू आर बराबर 25 में 625 कितना बचता 600 बचता, माइनस 600 माइनस माइनस कटला तो क्यू आर बराबर 600 बटा 50 होलो, कटा दिए 12 पंचा 60, क्यू आर बराबर 12 निकला, ये 12 निकल गया, कौन सी निकला क्यू आर, ये है ना 12। अब पी आर निकालेंगे, समीकरण 1 में ये है ना, मान रखने पर समीकरण एक में क्यू आर निकाले हैं, अभी क्यू आर का मान रखने पर, तो समीकरण क्या है पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, तो पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर कितना निकाले हैं 12। हो गया, तो इतना निकला। अब कहता है क्या निकालेंगे, साइन पी कॉस पी टेन पी का मान ज्ञात करने कहता है। साइन पी कॉस पी टेन पी का मान ज्ञात करने। साइन पी कॉस पी टेन पी का मान, साइन थीटा बराबर क्या होता है, त्रिभुज चेंज होगा, लेकिन क्यों कि यहाँ क्यू समकोण दिया है इसलिए, तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण लंब, अब ये हो जाएगा, कर्ण चेंज नहीं होगा, तो यहाँ रहेगा पी, तो यहाँ वाला लंब हो गया, ठीक ना, ये आधार तो वही यहाँ रहेगा, तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण लंब क्या गया 12, कर्ण कितना निकाले अभी 13, साइन थीटा लंब बटा कर्ण लंब 12, कर्ण 13, कॉस थीटा बराबर क्या है आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 5 निकल, और कर्ण 5 बटा 13, टेन थीटा बराबर, तो लंब क्या आ जाएगा 5, आधार 5 बटा, आया समझ में। अगर समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप से भी, कॉल करके भी, और यूट्यूब से भी देख सकते हैं, और सब्सक्राइब करिए, कमेंट में भी यूट्यूब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, फेसबुक पेज को फॉलो करना। थैंक यू, धन्यवाद, गुड इवनिंग।